बड़ौदा बाजार जिले से ग्राम पंचायत खरवे का एक मामला जमकर सुर्खियों पर है। ग्राम पंचायत से लगातार 8 मौतें जो संदेह के दायरे में है। मामले को लेकर जो पुलिस प्रशासन है अलर्ट मोड पे आते हैं। अलर्ट मोड के बाद वहीं जहां पे 100 को दफन किया गया था, जो 8 मौतें हुई जिसमें उन कब्र को जो है वो खोदा गया। मैं इस समय जो है मेकाहारा मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको जो ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं ये सभी बड़ौदा बाजार से हैं, उसी गांव से है जहां की एक घटना है। बहुत घबरा गए पूरा गांव भर ना इतना घबरा गए कि अब काकर नंबर लगी कौन है राम साहे जायसवाल है दारू पिया थे और दारू पिया थे तो हम 10 मिनट के बाद में भाई वो मरीज जाते और हॉस्पिटल ले जाने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये माहौल शुरू हुआ है कि ये आदमी राम साहे जायसवाल शराब में कुछ दे रहा है, इसे पता चला गांव में, तो उस दिन से अभी तक कोई घटना नहीं घटी। जब अभी गांव के किसी एक लड़के द्वारा जब उसको दारू दिया तो वो दारू नहीं पिया, उल्टी कर दिया तुरंत दारू पीने के कुछ टाइम बाद। तब पता चला कि दारू उसी ने दिया था और दारू वो लोगों को बुला के देता था कि ये मेरे पास दारू बचा है, तुम पी लो। ऐसे भी सुनाई मारा कि 21 लोगों की मृत्यु करेगा तो उसको खजाने की प्राप्ति होगी है। बड़ौदा बाजार जिले से ग्राम पंचायत खरवे का एक मामला जमकर सुर्खियों पर है। आपको बता दें कि इस ग्राम पंचायत से लगातार 8 मौतें जो संदेह के दायरे में, और इस मामले को लेकर जो परिजन है वो थाने पहुंचते हैं। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया जाता है कि एक व्यक्ति जो शराब में नशीली पदार्थ पिलाकर उनकी मौत हो गई है, और उस मामले को लेकर जो पुलिस प्रशासन है अलर्ट मोड पे आते हैं। अलर्ट मोड के बाद वहीं जहां पे 100 को दफन किया गया था, जो 8 मौतें हुई जिसमें उन कब्र को जो है वो खोदा गया। खोदने के बाद आप देख सकते हैं इस कब्र को। बड़ौदा बाजार से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें गड़े हुए शव को जमीन से दोबारा निकालना पड़ रहा है, उनका पोस्टमार्टम करना पड़ रहा है, बस ये पता करने के लिए कि उनकी मौत कैसे हुई, क्योंकि ग्रामीणों ने कुछ आरोप लगाए हैं। मैं इस समय जो है मेकाहारा मौजूद हूँ और मेरे पीछे आपको जो ग्रामीण दिखाई दे रहे हैं ये सभी बड़ौदा बाजार से हैं, उसी गांव से है जहां की एक घटना है। और इस समय सभी यहाँ मेकाहारा मरचुरी के पास मौजूद है। किशोर एक बार इधर मेकाहारा की भी तस्वीर दिखाएगा। हम लोग मरचुरी के पास मौजूद है क्योंकि यहीं पर जो है पोस्टमार्टम जो है अभी चल रहा है। क्या आरोप है, क्यों यहाँ इनको आना पड़ा और क्यों इनको शिकायत जो है थाने में करनी पड़ी, क्यों थाने में जाके आप लोग को शिकायत करनी पड़ी, किसके ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं? हम जो है गांव में पूरा पता चला बाद में कि हम लोग पहले जो है ना आदमी इतना अतका मरान मरीज कि बहुत ज़्यादा मरीज से जखर 30 नहावन हुआ थे तो वही दिन मर गए, 10 नहावन के दिन मर गए। ऐसे मरई बूता करीस तो गाँव हाँ बहुत बिगड़ गए है, देवी देवता रूट गए है, मतलब कोई भी नाराज हो गए कार ऐसे कह के ना हमन बहुत घबरा गए पूरा गांव भर ना इतना घबरा गए कि अब काकर नंबर लगी ओला बोला कि काकर नंबर लगी इधर काकर नंबर लगी ऐसे कह के डरा गए। तो बैगा गुनिया दुनिया भर के जो हमारे देहात में जो करथन तैसना करें तो ओकर नो है पता चली। बाद में धीरे धीरे पता चलते कि भाई है तो दारू पिया थे यार, दारू पिया थे तो कौन है तो राम साहे जायसवाल है दारू पिया थे और दारू पिया थे तो हम 10 मिनट के बाद में भाई वो मरीज जाते और हॉस्पिटल ले जाने का कोई मौका ही नहीं मिला। इस तरह कैसे वहाँ हुई तो कहते कि कौन देते दारू ला तो राम साहे जायसवाल है देते तो का बदे थे ओकर घर काय प्रोग्राम हुआ थे कि काय खुशी हुआ थे कि कौन सा ओकर घर काय बला के दारू पी देते। अब ओला बला थे दारू पी ले, ओला बला थे दारू पी ला रहे। अब जैसे कि दारू नहीं पिया थे नहीं पिया ऐसे के तो कहूँ आदमी फ़ोन करा थे कि दारू पी ले तो वो नहीं पिया थे तो ओकर घर में भेजवा देवा थे दारू ला। और जैसे पिया थे दारू ला तो 10 मिनट के अंदर में ख़त्म हो जाते हो, मतलब जो दारू पीस वो 10 मिनट में ख़त्म होना है। इस तरीक़े से वहाँ माहौल हुई तो पता चलिस कि है कुछ दवाई वही दे के मिला थे, कई जन बताइस था तो पता चलिस कि है सुहागा में कुछ मिला के देतेगा ऐसे कही तक जानकारी हुई। तो फिर हम थाना घेराव करें और आज 12 दिन अभी तक के रात और दिन हम परेशान हो गए हैं।
अच्छा, क्यों वो शराब क्यों पिलाते थे, कुछ पता चला? हाँ, शराब ओकर अब हमला पता नहीं चली से कैसे शराब पीते भाई, कावा पिला थे और कावा मारा थे। अब धीरे धीरे ये पता चलते कि कुछ तांत्रिक विद्या काम करत है। त कोई काकरो जैसे कि हमार देहात में कहूँ आदमी ने जैसे कि दोनिया निकालथन ना, खात कोई होते त ओ भात ल मंगात रही सो लइका मन करा, लइका का सियान मन करा कि भात ल लेके आबे झिल्ली में त ओला। अच्छा, घर से चावल मंगाते थे शराब पिलाने से पहले? नहीं सर, जैसे कि वो आदमी मरे है, अब ओकर दोनिया जैसे 10 घात रख दिन हम चावल दोना में भात निकाल के रखथन ना, तो ओला मंगवात रही से। तो हमन कथन कि काय करही, तो हमला शक होइस कि ये जब तांत्रिक कुछ काम करत है तभी वो ओला मंगात ऐसे के ना। तो फिर थाना में रिपोर्ट वपोर्ट करे ना, आज 12 दिन हो गए प्रक्रिया चलत है, अभी तक ओकर गिरफ्तारी नहीं होए। और अतका कन देखते हुए भी ना तो कोई सरकार, कोई नेता, ना मंत्री, ना कांग्रेस के, ना कोई भाजपा के, कोई भी आदमी हमारे संज्ञान नहीं आए, कैसा हो के नहीं आए। अब इस तरीक़े से मालूम है गांव में ऐसा माहौल बने हैं कि डर के मारे कहूँ घर नहीं निकलते, कहूँ मार पीट दी के मार धीरे लड़ाई हो जाए, तनाव है, अभी पूरा बलवा मार हो सका थे, कत्ल हो सका थे। अभी तकर बाद भी अभी तक के बस चेक हो रहा है। गांव में बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है। मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा, गांव में ये बता रहे हैं बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है, बलवा उलवा का डर बना हुआ है। आप लोग जब ये आप लोग को पता चला कि इस तरह से घटना हुई है, लगातार एक एक करके लोग मर रहे हैं, इन्होंने बताया, आप लोगों ने बैगा को भी दिखाया, तंत्र मंत्र का बाद में पता चला, अभी क्या चल रहा है? अभी गांव में कैसी स्थिति बनी हुई है? अभी वहाँ लोग कैसे हैं? और अभी तो किसी की मौत नहीं हो रही ना? नहीं, अभी नहीं हुआ। जब से ना ये माहौल शुरू हुआ है कि ये आदमी रामसाज जायसवाल शराब में कुछ दे रहा है, इसे पता चला गांव में, तो उस दिन से अभी तक कोई घटना नहीं घटा है। शराब पीना उसके पास जाके बंद कर दिए कर दिए हैं लोग बंद कर दिए हैं। आप आइएगा, आप थोड़ा अच्छे से समझा रहे थे ये जो पूरी घटना है, अगर इसको बात करें शुरू से, तो क्यों शव को क्यों निकालना पड़ रहा है, पहले ये समझाइएगा। बहुत लोग ये नहीं समझ रहे शव को क्यों निकालना पड़ रहा है, तो ये समझाइएगा पहले आप। क्योंकि जब इनकी सबकी मृत्यु हुई थी, मतलब टोटल 8 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से एक का हमने जला के किया गया और बाकी हम साहिब कबीर वाले हैं, तो हम उनके अनुसार हमको दफनाते हैं जो मृत्यु हुई है। तो जब उनकी मृत्यु उस टाइम हमने पीएमएम तो नहीं कराया, क्योंकि सबको लगा कि ये साधारण हो रहा है, तो उस टाइम किसी ने नहीं। डॉक्टर ने भी बोला था उस टाइम पे साधारण? हाँ, डॉक्टर ने भी साधारण बोला था, पर उन्होंने सजेस्ट किया था कि आप पीएम करवा लीजिए, तो गाँव वाले ही उस टाइम मना किए थे, तो उस टाइम नहीं करवाया। पर अभी जब संदेह हो रहा है कि उसके द्वारा मारा गया है, तो अभी सबको ही पीएम करवा रहे हैं फिर से। भाई, संदेह कैसे हुआ आप लोग को? ये संदेह कैसे पता चला कि इसके कारण ही है? जब अभी गांव के किसी एक लड़के द्वारा जब उसको दारू दिया, तो वो दारू नहीं पिया, उल्टी कर दिया तुरंत दारू पीने के कुछ टाइम बाद। तब पता चला कि दारू उसी ने दिया। तब गांव वाले एक दूसरे से बातों से पता चला कि उसने जितने लोगों की मृत्यु हुई है लास्ट टाइम उन्हें ही दारू पिलाया, और दारू वो लोगों को बुला के देता था कि ये मेरे पास दारू बचा है, तुम पी लो बोल के। इसमें कुछ तंत्र मंत्र का भी ये बता रहे थे, उन्होंने बताया कि चावल वावल कुछ मंगाते थे। ये होता था कि जैसे कोई ख़त्म होता था, तो ख़त्म होने के बाद उसके नाम से अलग से एक खाना निकाला जाता था जो रहता था, तो वो पता चल रहा है कि वो उसको जो बचा हुआ खाना को मंगाता था अपने पास। और क्यों ये सब कर रहा था? ये वही है कि अंधविश्वास और वो हांडा वांडा जो खजाना वजाने के लालच में, शायद ऐसा भी सुनाई में आ रहा है कि 21 लोगों की मृत्यु करेगा तो उसको खजाने की प्राप्ति होगी, या ऐसा कुछ भी है। 21 लोगों की मृत्यु करेगी। और हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं, आपसे बात हुई मेरी, उस टाइम पे आप बता रहे थे कि ये घटना हुई, घटना में अभी जो पोस्टमार्टम है वो चल रहा है। आप लोग, अगर ये निकलता है, सही में ये चीज़ निकल के सामने आती है कि इसके कारण मौत हुई, तो किस तरह की मांग रख रहे हैं आप लोग? शासन से हम यही मांग करेंगे कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, और जो भी मृतक परिवार है उसको अनुदान उसका मिले, मुआवजा मिले। और अभी गांव में कैसा माहौल है? गांव में वो लोग तो दरवाज़ा लगा के अंदर रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, सुबह ही निकलते हैं और बाकी बाहर नहीं निकलते। मीडिया भी जाते हैं ना, तो उसको बुलाते हैं तो भी नहीं निकलते बाहर, वो मीडिया के सामने आना नहीं चाहते हैं। आप लोग ने बात करने की कोशिश की थी उनसे, जो शराब पिला रहे थे, जिन पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश की? कुछ कहा उन्होंने? नहीं, बात नहीं। उनसे बात नहीं हुआ। आप लोग में से किसी ने बात करने की कोशिश की है उनसे, जो जिन पे आप लोग आरोप लगा रहे हैं? किसी ने बात करने की कोशिश की? आपने? नहीं। ठीक है, तो देखिए, इस तरह से बलौदा बाजार में
जो शव है उनको निकाला जा रहा है, क्योंकि उनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो चीज़ सामने आएगी उसके आधार पर या तो गिरफ्तारी होगी या तो मामला शांत होगा। क्योंकि आरोप लगा है कि शराब में जहर मिलाकर पिलाया गया, जिसके कारण 8 लोगों की एक ही गांव में मौत हो जाती है, वो भी तंत्र मंत्र या खजाने को लेकर। इस तरह के आरोप निकलकर सामने आ रहे हैं। ग्रामीणों के द्वारा जो है खरवे गांव के ग्रामीणों के द्वारा थाने में आकर एक आवेदन दिया गया। उस आवेदन पर से ये शंका जाहिर की गई कि उनके गांव में फरवरी माह से लेकर मई माह तक 8 लोगों की मृत्यु हुई है। जब 8वें व्यक्ति की मृत्यु हुई तब उनको संदेह हुआ कि जिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है उसी खरवे गांव के रहने वाले एक व्यक्ति, जिस पर उन्होंने संदेह व्यक्त किया है कि उसके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संपर्क में आने के बाद, उसके द्वारा कुछ खिलाए या पिलाए जाने के बाद ही जो मृतकों की तबीयत बिगड़ी, तत्पश्चात उनकी मृत्यु हुई है। इस बात का संदेह व्यक्त करते हुए उन्होंने आवेदन दिया और आवेदन में इस बात को भी लिखा था कि उन्होंने शंका जाहिर की थी कि ये हंडा मिलने और दुनिया भर की चीजें लिखी थी, जिस बात को जब हमने प्राथमिक तौर पर पूछताछ की तो हंडा या जादू टोना की बात को नहीं बताई, लेकिन इन्होंने जरूर बताया जिस व्यक्ति पर संदेह कर रहे हैं उससे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने के कारण ही मृतकों की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद मृत्यु हो गई। तो इसकी जांच के लिए जो है फिर मर्ग कायम किया गया। मर्ग कायम करके जो है उसमें शव उत्खनन कराया गया है। शव उत्खनन करा के उसे जो है विशेषज्ञों के पास जो है पीएम कराने के लिए भेजा गया है। वहां से जैसे भी जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार जो है विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस अपनी विवेचना लगातार कर रही है। कितने शव को उत्खनन हुआ? टोटल जो है 8 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से एक को जलाया गया था, इस कारण से उनका उत्खनन नहीं हुआ। बाकी जो 7 डेड बॉडीज थी उनको उत्खनन किया गया। रायपुर रेफर कर दिया गया है। जो पोस्टमार्टम के बाद पुलिस प्रशासन का कहना है कि जो मौत की रात जो है वो सामने आएगी। कैमरा पर्सन ऋतिक वैद्य के साथ अजय यादव, विस्तार न्यूज़, बलौदाबाजार।